ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है और खामखा बात को बढ़ा रहे हैं। मैं बढ़ा रहा हूँ बात को, मैं बढ़ा रहा हूँ। अनिया, बेहतर होगा आइंदा तुम अवॉइड करो ये सब चीजें, मैं भूल जाऊंगा कि कभी कोई रिश्ता रहा है हमारा। अब ये भूल ही जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। अरूसा, तुम्हें ऐसे बहस नहीं करनी चाहिए थी खाला से। क्या बात कर रही हो तुम यार? सब ज्यादती कर रहे हैं तुम्हारे साथ। ज्यादती तो उसी दिन शुरू हो गई थी जब रोहिल ने आंखें बंद करके मुंतहा की बातों पे यकीन करना शुरू कर दिया था। तुम देख लेना, रोहिल भाई बहुत पछताएंगे। कोई फायदा नहीं। अच्छा खैर छोड़, मुझे बताओ इमाद कहाँ है? वो इंटरव्यू देने गए किसी नई फर्म में। क्यों? किसी नई फर्म में क्यों? अब्बू के बिजनेस को तो रोहिल भाई से पहले इमाद ही संभाल रहा था ना? हाँ, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। क्या बात हो गई यार? दोनों भाइयों का बराबर का हिस्सा बिजनेस में। बात करूंगी अम्मी अब्बू के साथ। पहले अपनी बड़ी भाभी से बात करने की तमीज तो सीख, फिर मुझसे बात करने की सोचना। अम्मी, जो ठीक था मैंने वही कहा है। फिर भड़काया तुमने मेरी बेटी को। अम्मी क्या हो गया? आप हर बात में आनिया को क्यों घसीट ले? मसला क्या तुम्हारे साथ? और एक बात कान खोल के सुन लो, मैं अपने घर में किसी की भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब मुंतहा से कोई बदतमीजी करे ये तो मुमकिन ही नहीं, चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो। आई एम रियली सॉरी यार। इट्स ओके। अच्छा सुनो, मीरू भैया से कुछ मत कहना। दादू, क्या हुआ है? तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ बेटे, तबीयत ठीक है, लेकिन ये परेशानियां तो सारी जिंदगी का साथ बन गई हैं मेरी। I'm सॉरी दादू, पता नहीं मामा को क्या हो जाता है, आजकल तो वो हर किसी से उलझ रही हैं। बेटा वो भी क्या करे, पहले मुंतहा की माँ ने उसकी जिंदगी में जहर खोल दिया और अब उसकी बेटी उसके घर में नफरतें फैलाती रही। किया क्या था रूही पप्पू ने? क्या किया था बेटा, ये पूछो कि उसने क्या नहीं किया था। झूठी सच्ची शिकायतें जलील से जाकर लगाती थी गुलनाज की, फिर दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़े होते थे, घर में एक तूफान मचा रहता था। लेकिन जब जलील को असलियत का इल्म हुआ ना, तो वो अपनी बीवी को लेकर कराची शिफ्ट हो गया। तो इसलिए मामा शुरू दिन से पप्पू को नहीं पसंद करती थी। हाँ शायद इसी वजह से, लेकिन उस फुप्पो की बेटी तो उससे भी 4 हाथ आगे निकली। दोनों बहनों में उसने लड़ाई झगड़े करवा दिए, दोनों को अलग कर दिया। अल्लाह उसको हिदायत दे। लेकिन बेटा एक काम करो, गुलनाज से कहना वो मिठाई वापस ना करे, प्लीज उससे कहना वो मिठाई हरगिज हरगिज वापस ना करे, वरना आनिया की जिंदगी में जहर घुल जाएगा, उसके लिए बहुत बुरा होगा।
ये क्या है? मिठाई वापस भिजवाई है आपकी बहन ने। भिजवानी नहीं थी ना? मैं भी नहीं भिजवाने वाली थी, शायद नजमा से गलती हो गई, उसने भिजवा दी। लेकिन देखें गुलनाज मामी ने कैसे वापस भिजवा दी। गुलनाज भी इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो सब अल्लाह के काम है ना। ठीक है। ठीक है, अब आपकी तरह हर कोई बड़े दिल वाला थोड़ी होता है, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है उन्होंने मुझे कितना हर्ट किया है। अच्छा तुम फिक्र नहीं करो। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप दोनों बहनों में इतना फासला बढ़ गया। नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं, आनिया की वजह से। तुमने तो बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। तुम ना होती तो रोहेल जाने क्या कर रहे थे। नहीं, ये आप लोगों का एहसान है। इतना प्यारा शौहर, इतना अच्छा घर, आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं जितना अपनी कोई सगी औलाद से भी ना करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय बना दूं आपके लिए? हैं? बेटा अगर अपने हाथ से बनाओगी तो मैं जरूर पीऊंगा। जी मैं भी पीऊंगी। जी। इज्जत करने वाली बच्ची है। गुलनाज ने तो इसके खिलाफ पता नहीं हमें क्या क्या कहा था दिल खराब करने के लिए। खराबी बच्ची में नहीं, लोगों की नीयतों में है। ये क्या है? मिठाई वापस आ गई है गुलनाज के घर से। अरे तुम तो अपने मैके जाके बैठी गई। नहीं, बस वो आनिया से बातों में लग गई थी मैं। सच सच बताओ, आनिया ठीक तो है? जी बिल्कुल ठीक है। वो रशीदा ने फजूल में आपको परेशान किया, वैसी कोई बात नहीं थी। तो फिर रोहेल और इमाद में झगड़ा क्यों हुआ कल रात? वो बिजनेस का कोई प्रॉब्लम था, लेकिन उन्होंने आपस में सॉल्व कर लिया। वो लजिया तो बड़े नाज नखरे उठा रही होंगी अपनी बड़ी बहू के। दादी जो बना रही है उसको। खुशी की बात तो है। अल्लाह ये खुशी हमारे घर भी दिखा दे। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? शामिर, एक बात तो बताएं, क्या मेरी सारी खुशियां आनिया की खुशियों से जुड़ी हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा कसूर ना होते हुए भी पड़ोस में होने वाले सारे झगड़ों की सजा मुझे मिलती है। ज्यादती है। तुम्हें अम्मी ने कुछ कहा? खाला से ज्यादा मुझे आपकी बातें और आपका लहजा तकलीफ देता है। तो इस बात को समझे कि मैं भी एक इंसान, तकलीफ होती है मुझे, तो मुझे सिर्फ उसी चीज की सजा दे जिसमें मेरा कसूर हो। मालूम है तुम बहुत जल्दी में हो,
लेकिन अब आई हो तो अपने उस मनहूस सौतेले बाप को जरा समझा कर जाओ। अरे अड़ोस पड़ोस के लोग शिकायतें लेकर आ रहे हैं उसकी। अभी मैं वैसे ही थोड़ी देर के लिए आई थी, बाहर ड्राइवर खड़ा हुआ है, मैं जा रही हूँ, आप खुद समझाएं अपने मियाँ को। अरे मैं तो बहुत कुछ समझा चुकी हूँ, मगर बड़ा ही कोई ढीठ और बेगैरत है, समझता ही नहीं, उल्टी खोपड़ी का है। जिस काम से मना करती हूँ वही किए जाता है। क्या जरूरत है आपको उनके साथ रहने की? निकाल बाहर करें। ऐसे कैसे निकाल बाहर करूँ? सोचो जरा, यहाँ से निकलते ही सीधा वो तुम्हारी ससुराल जाएगा और वहां जाकर ऑल फॉल बकेगा। क्या अम्मी, कैसे आस्तीन के सांप पाले हुए हैं आपने? मुझे आपको पता है और जरूरत नहीं है मसलों की, ऑलरेडी बहुत मसले हैं मेरे ससुराल में। पता है ना, बस अब तुम जरा सा तो। जी रुहेल जी, मैं आ रही हूँ, बस ये बस अम्मी के यहाँ आई हुई थी, मैं निकल रही हूँ। देखो मुमताज, समझा करो, इम्तियाज आने वाला है, तुम उसे समझाओगी ना पूरी बात समझ जाएगा। रुहेल घर पहुंचने वाले हैं, मुझे घर पहुंचना है, मैं नहीं बात कर सकती, आप ही बात करें। तो मुंतहा, ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा रही हो? अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसा कुछ भी होता तो रूसा मुझे तो बता देती ना। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आखिर क्या बात? गुलनाज क्यों रोज रोज फोन करके हमारे घर की बातें कुरेदना चाहती? क्यों? ऐसी कोई बात नहीं खाला, वो तो बस मेरी खैरियत मालूम कर रही थी। किसी गैर के घर में हो, उसे खैरियत की तलब? ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ। नहीं, मैं गलत नहीं समझ रही। बहरहाल तुम भी घर में आनी तौर तरीके से रहो। समझी नहीं खाला। मुंतहा को देखो, सब मुलाजमों की जिम्मेदारी उसके सर पे, पूरे घर की जिम्मेदारी लेके फिर रही हो। सब मुलाजमों को खुद देखती, तुम भी उसका हाथ बटा दो, कुछ जिम्मेदारी अपने सर पे भी ले लो। नहीं? जी आनिया, प्लीज मुझे फ्रेश जूस बना दो, मेरा सर चकरा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। इस कंडीशन में बाहर जाने की जरूरत क्या थी तुम्हें? मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, जाना पड़ा मुझे। जूस बना के लाओ उसके लिए। चलो आओ कमरे में, चलो। दिल ही दिल में बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना तुम्हें। किस बात पे? जाहिर सी बात है, इतनी खिदमत करनी पड़ रही है तुम्हें मेरी। जूस पी लो, तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है बात। अरे वाह, मतलब तुम्हें मेरी सेहत का ख्याल है। किस बात का बदला ले रही हो मुझसे मुद्दा? ये तो तुम्हें अपनी अम्मी से पूछना पड़ेगा। मेरी अम्मी पे कोई भी इल्जाम लगाने से पहले बेहतर होगा कि तुम अपनी अम्मी से कुछ सवाल कर लो। मेहरबानी है मेरी, शुक्र किया करो मेरा, तुम्हारा घर बसने दे रही हूँ। अच्छा, वो कैसे? सिंपल सी बात है, 2-4 दिन भी नहीं लगेंगे, तुम्हारा बोरिया बिस्तरा गोल करके ना तुम्हें महके पहुंचा दूंगी मैं। अच्छा, तो फिर आज बता ही दो कैसे। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, सुना नहीं? क्या कह रही थी तुम आनिया से? पता नहीं कहां से आ गए हो तुम, कुछ सुनते हो कुछ समझते हो, पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, पता नहीं क्या सोच रहे हो तुम। आनिया बताओ क्या कह रही थी? इमाद प्लीज, प्लीज लीव इट। What do you mean leave it? And for your kind information, मैंने सब कुछ सुन लिया था, लेकिन तुम क्यों छुपा रही हो? मैं अपनी जिंदगी में मजीद मसले नहीं चाहती। अच्छा, और वो जो तुम्हारे साथ कर रही है वो सब कुछ ठीक है? इमाद प्लीज, ना आपने कुछ सुना ना कुछ देखा। पहले कम प्रॉब्लम्स नहीं है जो मैं मजीद प्रॉब्लम्स अपने सर पे ले लूं।
पता है मैं तो कुछ नाम भी सोचना शुरू हो गया। जैसे कि अरे ओके, क्या हुआ है? तुम बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही हो अपना। चक्कर आके ऐसा लग रहा है जैसे बीपी लो हो गया शायद। अच्छा, तुम वहां बैठो आराम से, मैं कुछ मीठा लाता हूँ तुम्हारे लिए। ओके, अभी आ रहा हूँ। ओश, गाड़ी की चाबी भूल गया। आई एम सो सॉरी, मुझे 1 मिनट दे देना, ठीक है? अभी आया। वैसे लोग भी कितने अजीब होते हैं ना, जॉब छोड़ दी, ऑफिस छोड़ दिया, लेकिन ये आलीशान घर और ये लग्जोरियस गाड़ियां नहीं छोड़ सकते। चलो आनिया। कहाँ रह गए आनिया और इम्माद? इतनी देर कर दी। मैंने बताया तो था आपको, उनका लंबा प्रोग्राम है। पहले उन्होंने शायद कोई मूवी देखने जाना था, फिर डिनर पे जाना था। ऐसे आपको नहीं लगता कि आनिया की तरफ से बहुत ज्यादा केयरलेसनेस है? किसी दूसरे को क्या कहूँ जब अपनी औलाद ही केयरलेस है। तो इमाद शादी से पहले भी ऐसे ही था? नहीं नहीं, कभी भी नहीं। कभी मुझे बगैर बताए घर से बाहर नहीं गया, और इतनी देर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए तो इतनी परेशानी हो रही है। उफ, इमाद कहाँ रह गए थे? टाइम देखा है तुमने? आनिया परेशान। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, कहाँ रह गए थे? इतनी देर हो गई, मैं परेशान हो रही थी। क्या हो गया? तुम माँ को जवाब भी नहीं दे रहे? अम्मी, हमें गन पॉइंट पे लूट लिया। तुम्हारी टांग कैसी है? जी बेहतर है पहले से। अरे आपने सुना कल आनिया और इमाद के साथ क्या हुआ? नहीं। डाकू उनकी गाड़ी और कैश छीनकर फरार हो गए। अरे मुझे तो अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही है। जलील, चले उनसे मिल आते हैं। पता नहीं आनिया का क्या हाल होगा। खाला मुझे भी ले चलिएगा साथ। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। आप वहां जाएंगी, बिला वजह आपकी इज्जत अफजाई होगी। उससे बेहतर है कि आप आनिया को कॉल करें। शामिर, जब तक मैं आनिया को देख न लूं ना, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। खाला परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह वो ठीक होगी बिल्कुल। पता नहीं ठीक होगी कि नहीं। तुम्हारे मैके से तो मुझे अब कोई खैरियत की खबर सुनने की उम्मीद नहीं है। इससे क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या कह दिया? हर वक्त इसको क्यों मैके पे ताने देती रहे? क्या हो गया? आप अपनी बहू की फिक्र छोड़ें, बेटी की फिक्र करें। शामिर, आनिया के मोबाइल पे तो फोन करो बेटा। अरे आप खुद ही तो कह रही हो सब कुछ छीन कर ले गए, तो मोबाइल छोड़कर थोड़ी गए होंगे। लैंडलाइन पे मिलाता हूँ मैं। हाँ, दिमाग ही काम नहीं कर रहा। अम्मी आप क्यों बिला वजह परेशान हो रही है? मैंने आपको कहा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक हूं मैं। ठीक कह रही हो तुम, वाकई बिल्कुल ठीक हो। चोट तो मेरे दिल पे लगी।
ऐसा क्यों कह रही हैं आप खाला? कल खुदा ना खास्ता मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो तुम तो आराम से घर जा बैठती, हमारा क्या होता, कभी सोचा था? ऐसे क्यों कह रही हैं आप? मेरे शौहर हैं वो, आप मेरी खाला हैं। आनिया, जब से तुम हमारे घर आई हो मैं सिर्फ बुरा ही बुरा देख रही हूँ। और रूसा, अगर तुम्हारे भाई बहुत मुश्किल से बर्दाश्त कर रही हूँ मैं तुम, मजबूरी बन चुकी हो तुम हमारी। मैंने की आपके सामने खाला ने मुझे इतनी बातें सुना दी। मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? आनिया ने ऐसा कौन सा जुर्म किया जो तुम्हारे घर वाले उसके साथ ऐसा सलूक करते हैं? कैसा सलूक हो गया अब उसके साथ? अच्छा, तुम्हें तो जैसे मालूम ही नहीं तुम्हारे घर वालों ने जो महाज खोल रखा उसके खिलाफ। वो बेचारी अकेली है। अकेली नहीं है, कम से कम उसका शौहर उसके साथ है, पूरा साथ निभाता है। और उसे मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। जब तक मेरी बात सुनती रहोगी और मानती रहोगी फायदे में रहोगी। हर बात तो मानती हूँ मैं आपकी, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं होते। रूसा, तुम्हारी खुशी मेरी रजा और आनिया की खुशहाल जिंदगी से जुड़ी हुई है। तुम अगर ये बात अपने घर वालों को खुद समझा दो तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम्हारे मैके में क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता खाला, क्या हुआ है? मैंने आनिया को उसकी खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया, पीछे से तुम्हारी अम्मा आ गई और उस बेचारी ने मुझसे बात किए बगैर ही फोन काट दिया। खाला मुझे क्या पता अम्मी ने क्या कहा होगा उससे, लेकिन मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि तुम्हारी अम्मी ने क्या कहा होगा। देखो रूसा, मेरी बेटी लावारिस नहीं है। तुम जाकर ये अपनी अम्मा को बता दो। अगर हमारी तरफ से जवाब आया ना, फिर उन्हें गिला नहीं होना चाहिए, समझी? अम्मी किस तरह फ्रूट खाए जा रही है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? और तो देखो देख ले, जल्दी जल्दी में खाली पेट घर से निकल पड़ी, गाड़ी चली गई। अब तो से खा रही हूँ तो तुझे वो भी बुरा लग रहा है। कुछ तो ख्याल करें, इतनी परेशानी चल रही है, क्या हालात है यहाँ के। बेचारे रोहेल भी कल रात से थानों के चक्कर लगाए जा रहे हैं। तो इमाद के पैरों में क्या मेहंदी लगी हुई है? उसको कहो वो जाए है थाने के चक्कर काटे, गाड़ी ढूंढ के लाए। अरे जिसकी गंद है वही अपनी साफ करे गंद। अरे भाई वो वही है उनके साथ। अच्छी खासी रात को उन्होंने दोनों मियाँ बीवी को सुनाई थी, लेकिन ये इफ़त बेगम है ना, इनसे बर्दाश्त नहीं होता इनके छोटे माद को कोई कुछ बोले। ये सब छोड़ो, मुद्दा मुझे ना थोड़े पैसे चाहिए तुमसे। हाँ ना, वो राशन वाला है ना, उसका बिल क्लियर करना है। वो फोन पे फोन किए जा रहा है कमीना। ये क्या बोल रही हैं आप? तौबा करें, कहाँ से लाके दूं आपको इतने पैसे? और क्या हालात चल रहे हैं घर के, कुछ दिखाई नहीं देता आपको? अरे पेट हालात वालात नहीं देखता है, उसे तो बस भूख लगी होती है। क्या करूं, घर में ना पैसा है ना राशन है। तुमसे ही तो मांगूंगी ना बेटा। अब इम्तियाज मुगल को तो तुम जानती हो, फोकट कहीं का। अच्छा बस करवा देती हूँ मैं, कुछ करती हूँ। सफर करें आप, थोड़ा सा तो सफर करें। अभी रोहेल आएंगे, उनके वॉलेट में से निकाल दूंगी। ये सही है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, जीते रहो बेटा। गाड़ी का पता चला? नहीं यार। अरे भाई, एक चीज जो एक दफा चली गई हाथ से तो चली गई, कहाँ वापस आती है। जी आंटी। एनीवे
मुंता ये बैग मैं यहाँ रख रहा हूँ, पर जाते हुए ले जाना, कमरे में रख देना। मैं अम्मी से मिल लूँ जरा। पता नहीं वहां क्या चल रहा होगा। हानिया भी फोन नहीं उठा रही। मेरा तो परेशानी से बुरा हाल है। भाई तुम खुद जाकर क्यों नहीं मालूम कर लेती? हरगिज नहीं, मैं उन लोगों की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। और वहां कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो बात और खराब हो जाएगी। मामा अगर आप कहें तो मैं जाकर देखूं? हाँ हेमन, तुम जा सकती हो, अजय तुम्हें कुछ नहीं कह सकती। जाओ बेटा, जल्दी जाओ और आनिया को देख कर आओ। बहू तुम क्यों फिक्र करती हो? अल्लाह ने चाहा तो हमारी आनिया खैर से सही होगी, बिल्कुल ठीक होगी। तुम खामखा परेशान हो रही। जहाँ आपकी नवासी जैसी बला हो ना, वहाँ खैरियत का क्या काम। और अब तो बचिया भी उसके साथ हो गई है। मेरी बेटी के लिए तो डबल मुसीबत हो गई है। थैंक गॉड तुम बिल्कुल ठीक हो। मामा तो फजूल में ही परेशान हो रही थी। सब ठीक है। या वाइट, जहाँ मुंतहा और फुप्पो इकट्ठी हो जाए ना, वहां कुछ ठीक भी हो तो ये लोग ठीक नहीं रहने देती। तुम कहाँ मिली पप्पो से? मैं मिली तो नहीं हूँ, मैंने उन्हें लाउंज में देखा था। पता नहीं वहां किसी बैग की तलाशी ले रही थी। किसके बैग की तलाशी? अब ये तो मुझे नहीं पता। से मम्मा ठीक ही कहती थी, एक नंबर की खुर्रांट और फ्रॉड औरत है वो। आज तो उनकी शक्ल देख के ना मुझे यकीन आ गया। ऐसे तो तुम कह रही हो ना, जाके खाला से पूछे कोई। उन्हें तो मुंतहा और उसकी अम्मी से सच्चा या मासूम कोई और लगता ही नहीं। छोड़ो उन्हें, ये जो नफरत के बीज बो रही है ना, जल्दी उसकी फसल काटेंगी। न जाने ऐसा कब होगा। फिलहाल तो मैं कोई नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रही हूँ। तो इसका मतलब मामा का शक बिल्कुल ठीक था। खाला का तुम्हारे साथ सलूक अच्छा नहीं है ना? ऐसी कोई बात नहीं है मैम, क्या फजूल बातें लेके बैठ गई हो तुम भी। मुझे बताओ, मीरू भैया कैसे हैं? रूसा का ख्याल रखते हैं ना वो? वहां भी यही सब कुछ चल रहा है जो यहाँ तुम्हारे साथ हो रहा है। मामा तो बहुत बुरा सलूक करती है रूसा भाभी के साथ। ईमन क्या मतलब है तुम्हारा इन सब बातों से? I'm sorry. About Everything, I guess. हम एक दूसरे से कब तक सॉरी सॉरी करते रहेंगे?
पता नहीं, ये वो वक्त है जब हम एक दूसरे की ताकत बने। क्या मतलब? मतलब ये कि जो आने वाले हालात हैं मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। अगर हम अभी एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो बिखर जाएंगे। क्यों मुझे डरा रहे हैं? डरा नहीं रहा, आने वाले हालात के लिए तैयार कर रहा हूं तुम्हें। फिक्र नहीं करें, अल्लाह पाक सब बेहतर कर देंगे। लेकिन अल्लाह के ही बंदे बेहतर को बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। तुम बस मेरे दिल पे हाथ रखो थोड़ी देर। ताकि इसे सुकून मिल जाए। मुझे इस किस्म की बातें बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी नरमी को कुछ और मत समझो। वही अब जो बात थी वो मैंने तुम्हें बता दी है, बस आगे तुम संभाल लेना। अम्मी क्या जरूरत थी आपको रोहेल की जेब से पैसे निकालने की? मैंने कहा था ना कि मैं कर दूंगी कुछ ना कुछ। अरे तुम अपने होश में कब रहती हो हैं? तुम्हें होश है कि तुम जाके उसकी तलाशियां लो और कुछ निकालो? बस मुझे जो समझ में आया, जो आसान लगा, मैंने कर दिया। अल्लाह आसान। जब वो देखेंगे कि उनके जेब में पैसे नहीं है तो आपको अंदाजा है कि कितना बड़ा तूफान खड़ा होगा। अरे तो उठाने दो तूफान, तुम बस जो है चोर बदल लेना। ऐसा करना कि हाँ, आनिया और उसके मियाँ पर डाल देना सारा इल्जाम। अरे वो भी तो आजकल बेरोजगार और कमीले फिर रहे हैं। ऐसे हालात में इंसान छोटी मोटी चोरियां कर लेता है घर में। तो मम्मी कितना दिमाग चलता है आपका। इसीलिए तो कहती हूँ मुंतहा, जो मैं कहती हूँ वो किया करो, तुम्हारा ही फायदा होगा। अच्छा चलो मैं रखती हूँ फोन है। आज इतने दिनों बाद शॉपिंग करके लाई हूँ, इम्तियाज मुगल आने वाला होगा, तुम वक्त के लिए कुछ पका दूँ है। रख दो फोन। अम्मी, एक बात करनी थी आपसे। बोलो। कुछ पैसा चाहिए प्लीज। इतना बड़ा नुकसान करने के बाद रोज रोज पैसे पैसे। जाओ जाके चेक बुक लेकर आओ फिर। सॉरी, आइंदा नहीं मांगूंगा आपसे। आंटी, आंटी ये देखिए मुझे क्या मिला अपने कमरे से। क्या है? तावीज़। क्या बकवास है? फेंको इसे। सही है। कहा क्यों? अरे देखते हैं ना ये किसका किसके लिए है। क्या जरूरत है पढ़ने की? इस पे तो मेरा नाम लिखा हुआ है। क्या हो रहा है इसका? अब क्या हो गया? ये बात तुम अपनी बेगम से पूछो। इससे पूछो कि इस घर में आखिर इसको क्या तकलीफ है, क्यों हमारी खुशियों के पीछे ये हाथ धो के पड़ गई।
क्या किया तुमने? ये किया तुम, ये करती हो तुम। नहीं, आप किस तरह की बातें कर रही हैं और क्या सबूत है आपके पास कि ये तावीज आनिया का है? इसलिए कि ये मुंतहा के कमरे से मिला है। और अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, इस पे साफ तौर पे मुंतहा और उसकी वालिदा का नाम लिखा। आनिया ऐसा क्यों किया तुमने? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ये लड़की झूठ बोल रही है। इसने जानबूझ के ये तावीज अपने कमरे में रखी है ताकि ये आनिया पर इल्जाम लगा सके। और इस बात का इल्जाम भी तुम मेरी बीवी पे लगाओ। मेरे बैग से 2 लाख चोरी हुए, बोला वो भी मुंतहा ने चोरी किए। तुम्हारे पैसे चोरी? जी अम्मी, आपसे मिलने आया था तो बैग यहाँ छोड़ा था मैंने। बाबा के 2 लाख रुपए थे, एक कौन निकाल के ले गया। कहीं आप उसी की बात तो नहीं कर रहे जिसकी तलाशी मुंतहा की अम्मी जान ले रही थी?